नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज, यानी आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। और दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले ही आपको बता देता हूं कि प्रतिशत मैथ का एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हो, इसको अच्छे से समझ लेते हो, तो आपका आधा मैथ यहीं पे क्लियर हो जाता है। क्योंकि हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है, चाहे वो अनुपात समानुपात का हो, एलसीएम एचसीएफ का हो, और भी बहुत सारे जितने भी चैप्टर होते हैं आपके, औसत का हो, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। मिश्रण का हो, कोई भी चैप्टर हो आपका, ठीक है। तो अगर आप इस प्रतिशत के चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आप समझ सकते हो कि 50% जो अर्थमेटिक मैथ है वो आपको आ जाएगा। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। और दोस्तों, मैं आज गारंटी लेता हूं, आज की क्लास देखने के बाद आपका प्रतिशत का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। और जो जो बातें मैं आपको सिखाता जाऊं उन सभी को आपको ध्यान से देखते हुए सीखते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रतिशत, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रतिशत, यानी इसमें जो भी बात होगी वो शत की होगी, यानी 100% को लेके चलेंगे। अगर कोई किसी भी चीज को हमने मानना होगा, पूरा मानना होगा, तो वो होगा 100%, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। लाभ हानि होगी तो उसमें लाभ जो क्रय मूल्य होगा उसको 100% मानेंगे, लाभ होगा उसको 100% मानेंगे, ठीक है। पर कोई अनुपात समानुपात का होगा तो कोई अनुपात दिया होगा उसको 100% मानेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 100%। तो समझ में आ गया कि ये चैप्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर 100 से मान के ही सारी चीजें आपकी सोल्व होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, क्या बोला गया है क्वेश्चन। देखिए मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, लड़कियां दिया हुआ है आपका और लड़के दिया हुआ है, और दोनों के बीच का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। कितना अनुपात है? 16:9 दिया गया है, ये अनुपात दिया गया है। इसके बाद हमसे यहीं पे यही बोला गया है कि लड़कियां कितनी है, 32 लड़कियां हैं, 32 लड़के दिया हुआ है। अनुपात में कितनी है? 16, और वैसे कितनी है? 32। तो यानी कि 16 अनुपात बराबर कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 32। एक अनुपात बराबर हो जाएगा 2, यानी एक अनुपात का मान कितना है? 2 है। तो यहां पर लड़के कितने हो जाएंगे? एक अनुपात बराबर 2 है, तो 9 अनुपात बराबर क्या हो जाएंगे? 18 लड़के हो जाएंगे। और पूरी क्लास में कुल कितने लड़के और लड़कियां हो जाएंगी? 32 लड़कियां हैं, 18 लड़के हैं, तो कितना हो जाएगा? कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके? 50 हो जाएंगे स्टूडेंट। अब हमसे पूछा क्या गया है? तो हमसे पूछा गया है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला है कि 32 लिखेंगे सबसे ऊपर, लड़के लिखेंगे, जिसमें से निकालना है कुल जो टोटल होता है वो कितनी है? 50, और गुना में प्रतिशत के लिए किसका यूज करेंगे? 100 का। 50 दूनी 100, 32 को 2 से गुना कर देंगे, 64% हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा कि कक्षा में कितने लड़के हैं? 64%। आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं और बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या बोला गया कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 16:9 है। इसके बाद यही बोला गया था कि 32 लड़कियां हैं, मतलब कि 16 अनुपात बराबर 32 लड़कियां जो हमें दिया गया है। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 2 स्टूडेंट, ठीक है। एक अनुपात बराबर 2। यहां पर 9 अनुपात है, लड़के हैं, तो 9 को 2 से गुना कर देंगे, 18 लड़के हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कितने लड़के हैं तो 18 लड़के हो जाएंगे। और कुल कितना हो जाएगा? 32 लड़कियां, 18 लड़के, कुल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 50, ठीक है। तो जो प्रतिशत निकलेगा वो कुल में से ही तो निकलेगा। और हमसे यही पूछा गया है कि लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो 32 लड़के हैं और 50 का कितना प्रतिशत हो जाएंगी? 64%। 50 से काटा 2 पे, 2 को 32 से गुना किया, कितना आ गया आपका? 64% हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात बताइए। देखिए यहां पर दो दिए जाते हैं ना, तो हमको इसको क्या करना है, सबसे पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो अनुपात दिया हो उसको पीछे से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आगे से स्टार्ट करेंगे फिर हमें मिटाना पड़ेगा, फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो दूसरा दिया होता है ना उसको करते हैं सबसे पहले। दूसरे में क्या दिया हुआ है, बी सी से 20% कम है। बी है वो सी से 20% कम है, तो इसका मतलब अगर सी 100 है तो 20% कम मतलब 20 कम, तो वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि 100 का अगर हमको कुछ भी पूछा जाए, 20% पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 30% पूछा जाएगा, 30 हो जाएगा। 40% पूछा जाएगा, 40 हो जाएगा। जितने भी प्रतिशत पूछा जाएगा वो उतना ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 था, उसका 20% कम मतलब 80। इसके बाद क्या बोला है कि ए है वो बी से 40% अधिक है। ए है वो बी से 40% अधिक है, तो इसमें 40% इसका और जोड़ देंगे, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 80 का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो इसमें 32 जोड़ देंगे, तो 32 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए और सी का अनुपात बताइए। ए कितना है आपका 112, सी कितना है 100, तो 112 अनुपात 100 बताना है। तो काटेंगे इसको, तो इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अंठे 32। ठीक है, 4 अंठे 32, तो 28 अनुपात 25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आ गया किस तरीके से किया? बस इंपॉर्टेंट चीज थी कि पहले इसको पीछे से लिखना है, क्योंकि आगे से लिख देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 100 हो जाएगा, और ये इससे 40% ज्यादा है तो 140 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे 20 कम करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। पहले वाला क्या है 100, उससे 20% कम कितना हो जाएगा 80, इससे 40% ज्यादा कितना हो जाएगा 112। फिर ए का और सी का अनुपात निकालेंगे तो वो हो जाएगा 28 अनुपात 25, और ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इतने आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, आपको बस समझना है, आपको क्लास को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू देखना है, गारंटी लेता हूं पूरा देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेपर में कभी भी देखिए, अगर मैंने जैसे बताया कि अगर आप इसको सीख गए ना, बहुत सारे चैप्टर आप आसानी से सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। कोई स्कूल है उसमें क्या है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 2:3। ठीक है, और सबसे पहले किसका है, लड़कों और लड़कियों का, तो ये है बॉयज और ये है गर्ल, तो हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा गया है यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, इसका 20-25% निकालने में तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम इनको आसानी से 200 मान सकते हैं, 2 जीरो आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 100 का गुणज हो जाएगा तो आसानी निकल जाएगी। ऐसा नहीं अनुपात सेम नहीं होगा, अनुपात सेम रहेगा। देखिए इसको काटेंगे तो 2 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 ही आएगा। अनुपात सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 50 से भी गुना कर सकते हो, यहाँ पे 100 लिख सकते हो और यहाँ पे 150 लिख सकते हो, लेकिन हमने 2 जीरो लगा दिया ताकि बहुत आसान बन जाए। इसके बाद क्या बोला हमसे कि 25% लड़कों को, तो 25% लड़कों को मिली है, तो कितने लड़के हो जाएंगे 25%, 200 का 25% कितना हो जाएगा 50। कैसे हुआ, 200 का 25% ऐसे निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 को इससे गुना किया कितना आ गया 50 आ गया। या डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि 2 जीरो तो हमारी कट ही जाएगी, 25 को 2 से गुना किया 50 आ गया, सिंपल सा तरीका है। इसमें ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर कितना है 30% है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 30 को 3 से गुना करेंगे 90 छात्र हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इनको छात्रवृत्ति मिली है, इनको छात्रवृत्ति मिली है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि उन छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये हमें बताना है। तो 90 को मिली है, 300 में से कितने को नहीं मिली, 210 को नहीं मिली। यहां से यहां पर 200 में से 50 को मिली है, कितने को नहीं मिली, 150 को नहीं मिली। ये कुल छात्र कितने हो गए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा।
तो 360 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, लेकिन हमें छात्रों की संख्या नहीं बतानी थी, हमें प्रतिशत बताना है, संख्या तो बता ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो क्या हो गया, हमें क्या बताना, प्रतिशत। तो 360 है वो कितने का है, 200 और 300 500, क्योंकि 360 है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। कुल कितने हैं, कुल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए किसका यूज करेंगे, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72% हमारा आंसर हो जाएगा कि 72% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और 28% ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति मिली है। तो हमसे यह भी पूछा जा सकता है कितने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिली, तो उसके लिए क्या करेंगे, 90 और 50 को जोड़ेंगे, 140 बटे 500 गुना में 100, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28% ही आया ना। तो बस यही है, जो भी पूछा जाए, अगर हम एक बार सीख गए फिर हमसे जो भी पूछा जाएगा हम आसानी से कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे 2 और अनुपात 3 था, तो उनका प्रतिशत निकालना था, 25 और 30%। तो 2 और 3 का 25% और 30% निकालना बड़ा मुश्किल था, तो हमने क्या किया, इनको 200 और 300 मान लिया, फिर हमने आसानी से इनका निकाल दिया। ये हो गया जो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो हमें क्या निकालना, नहीं मिलने वाली, तो जिनको मिली है कुल में से घटा देंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास, जिनको नहीं मिली तो टोटल जोड़ेंगे, ये 360 हो जाएंगे, जिनको नहीं मिली 360 बटे 500 गुना 100, तो 72% हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 72% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। समझ में आ गया? तो आशा करता हूं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अलग, देखिए हर बार आपको पता है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको करवा दिया। अब थोड़ी दूसरी टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं कि उस टाइप से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट है जो पास करना चाहता है तो उसको 40% अंक लाने बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, यदि वो 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि उसने 220 अंक तो प्राप्त किए लेकिन वो क्या हुआ, 20 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब ये उसने प्राप्त की, इससे फेल हुआ। अगर वो 20 नंबर और ले लेता तो वो पास हो जाता, तो कितने नंबर पे पास हो जाता, वो 240 नंबर पे पास हो जाता। और पास होने के लिए हमें कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40%, और 40% बराबर कितना आ गया हमारा, 240। तो 40% बराबर हो जाएगा आपका 240, 1% हो जाएगा इसके बटे में 40, गुना में हमें 100% का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने प्रतिशत होगा, 100% होगा, तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0, 4 से काटा 6 पे, और 6 गुना 100 कितना हो जाएगा, 600 अंक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। क्या बोला है, किसी को पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है, लेकिन वो 220 अंक ले आता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब अगर वो 20 अंक और ले आता तो पास हो जाता, तो कुल 240 अंकों पे वो पास हो जाता, लेकिन कितने प्रतिशत पे, 40% पे। तो 40% का मान 240, 1% का मान कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और आपका 100% का मान निकालना है तो 6 को 100 से गुना करेंगे, 600 हमारा आंसर हो जाएगा। अधिकतम अंक कितने हैं, 600। समझ में आ गया? और ये ऑप्शन नंबर आपके 3 में दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया है। क्या है कि 20% अंक प्राप्त करके 20% अंक उसने प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि अगर वो 30 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। 20% तो उसने ले लिए, लेकिन अगर 30 अंक और ले लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ये प्रतिशत नहीं है, ये अंक है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, परंतु अन्य प्रत्याशी ने 32% अंक प्राप्त करके 42 अंकों से वो पास हो गया।
उसने कितने प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए और किससे 42 अंक अधिक हासिल किए हैं। 42 अंक, 32% में 42 अधिक प्राप्त किए हैं, तो अगर वो 42 कम करता तो भी वो पास हो जाता। ठीक है, 42 अंक कम लेता तो पास हो जाता। तो हमसे पूछा है तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, प्रतिशत में बताना कि कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम देखेंगे कि ये कितने ज्यादा ले रहा है, इससे कितने ज्यादा ले रहा है, कितने ज्यादा है, 12% है, क्योंकि 32 में से 20 घटाएंगे 12% ज्यादा ले रहा है। ठीक है, और नंबर में कितना ज्यादा ले रहा है, 42 नंबर तो ये ज्यादा ले रहा है और पास होने के लिए ये भी चाहिए, तो 30 नंबर ये ज्यादा ले रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने ज्यादा ले रहा है, 72। तो 12% बराबर 72 अंक, 1% बराबर हो जाएगा 72/12, तो ये आ जाएगा आपका 6 अंक, 1% बराबर 6 अंक। और अगर हमसे पूछा होता कि अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 100% का मान निकालते, इसको 100 से गुणा करते 600 अंक आ जाता, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए प्रतिशत में। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 20% अंक तो ले रहा है लेकिन 30 अंकों से फेल हो रहा है, तो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 1 बराबर 6 अंक है, तो इसको 6 से भाग दे देंगे तो कितने प्रतिशत के बराबर है, 5% के बराबर। मतलब 20% तो वो ले रहा था, 5% और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो कितना हो जाता कि 25% अंक में वो पास हो रहा है। ठीक है, अगर ऊपर वाले से निकालोगे तो ऐसे आ जाएगा। आप इसका मतलब ऐसे नहीं कि इससे नहीं आएगा, इससे भी आएगा, आप इससे भी निकाल सकते हो। क्या है कि 1% बराबर 6 अंक है, तो 6 अंक है तो कुल कितने अंक ज्यादा ले रहा है, 42 अंक ज्यादा ले रहा है, तो 6 से भाग देंगे तो कितने, 7% अंक ज्यादा ले रहा है। तो अगर 32 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि घटा का निशान है, 7 घटा देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा जिससे क्या पास हो रहा है। तो 32 में से 7 घटाएंगे तो 25% हमारा यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले से करोगे तब भी यही आएगा, नीचे वाले से करोगे तब भी यही आएगा, तो 25% हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हमसे यहां पर ये पूछता, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन अगर हमसे ये पूछता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक, तो 25 हो गया, लेकिन अंक पूछा जाए, प्रतिशत नहीं, अंक हमसे पूछे तब क्या करेंगे। तो देखिए कितना है, 6 है, 1% बराबर 6 है, तो इसमें कर लेंगे, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे 120 और प्लस में 30, 150 अंक आ जाएगा। यहां पे भी कर सकते हो, 32 को 6 से गुणा करेंगे और उसमें से 42 घटा देंगे तब भी 150 ही आएगा। ठीक है, तो जो भी पूछा जाए आप आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सा बन गया, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा छोटा है, बड़ा इजी है। क्या है कि 20% अंक प्राप्त करके वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो इसका मतलब 30 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। इसके बाद 32% अंक लेने के बाद वो 42 पर अंक अधिक ले रहा है, अगर 42 अंक कम लेता तब भी वो पास हो जाता। तो हमारे पास ये पास का आ गया। इसके बाद कितने अधिक अंक ले रहा है, 12% अधिक अंक ले रहा है, और अंकों में कितना ले रहा है, 72 अंक, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 अंक हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, आगे तो आपको सभी को समझ में आ ही गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये क्वेश्चन थे जो अंकों से पूछे जाते हैं कि किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन और देखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। 52% है वो हिंदी में फेल हो गए हैं, 42% है वो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, और 17% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं, ये हमें बताना है। क्या फेल हुए ये नहीं बताना, पास हुए ये बताना है। तो सबसे पहले हम वो विद्यार्थी निकाल लेंगे, जो कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं वो निकालेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका है जो अलग अलग विषयों में पास हुए हैं उनको जोड़ के, जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं उनको घटा देंगे, तो हमारे पास उन विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो फेल हुए हैं। तो क्या करना है कि 52 प्लस 42 माइनस का 17, तो जोड़ेंगे 52 और 42 कितना हो जाएगा आपका 94। ठीक है,
माइनस का 17, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता, हमसे पूछा जाता कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, हमसे ये पूछा गया कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि कुल कितने विद्यार्थी होते हैं, 100% होते हैं, उसमें से 77% फेल हो गए, तो 100 में से 77 घटा देंगे तो हमारे पास वो विद्यार्थी आ जाएंगे जो पास हुए हैं। तो अगर 100 में से 77 घटाएंगे तो 23% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, तो वो हो जाएगा आपका 23%। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। फिर से रिवाइज करवाता हूं, जो अलग अलग विषयों में दिए हुए हैं उनको जोड़ के जो दोनों विषयों में दिया हुआ है उनको घटा देंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे जो फेल हुए हैं। तो फेल हुए हैं तो वो 77% हुए हैं, लेकिन कुल विद्यार्थी 100 हैं, उसमें से 77 घटा देंगे तो हमारे पास उन विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो पास हुए हैं। तो वो कितने प्रतिशत हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर 23% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, अब है आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस टाइप के, कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई, गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो गई, कमी हो गई, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो वो देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चंस पढ़िए। सबसे पहले क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो खर्चा है वो सेम रहे, यानी जो खर्चा है वो पहले जितना ही रहे। तो क्या हुआ है कि वृद्धि हुई है, तो इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखनी है वृद्धि, या वृद्धि हुई हो या कमी हुई हो तो उसको लिखेंगे वृद्धि लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 100 प्लस में वृद्धि। ठीक है, अगर वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिख देंगे और कमी हुई है तो कमी को घटाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बढ़ता है तो हम जोड़ते हैं और कमी होती है तो हम घटाते हैं। और गुना में प्रतिशत के लिए लिखेंगे 100। इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ये याद कर लेना। अगर यहाँ पर कमी है तो कमी लिख देंगे और कमी है तो फिर माइनस में कमी करेंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो क्वेश्चंस में क्या है कि 20% की वृद्धि हुई है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वृद्धि लिखेंगे। तो 20 की वृद्धि बटे में 100 में से वृद्धि जोड़ेंगे, तो 100 में से 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 120 और गुना में 100। तो काटेंगे 0 से 0, 2 से काटा 6 पे, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 50 पे, 50 बटे 3 आ गया। इसको खोलेंगे आगे तो 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा कि 16 सही 2/3 की हमें कमी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या है जो हमारा खर्चा है वो सेम रहेगा। तो समझ में आ गया हमने किस तरीके से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस इस फॉर्मूले को याद कर लेना है आपको, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। बस ये तो आपको पता है कि जो वृद्धि होगी कमी होगी इसको लिख देंगे और बटे में लिखना है, अगर वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ के और कमी हुई है तो 100 में से घटा के। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि खाद्यान्नों के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो किसी व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्चा सेम रहे। वृद्धि हुई है कितने की, 10 की, तो वृद्धि लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 100 में वृद्धि जोड़ के, तो लिखेंगे 110 और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 100/11। कितना आ गया, 100/11 आ गया। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11%। और एक कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ऑप्शन में आपको मिलेगा 9 सही 1/11, एक में मिलेगा 11 सही 1/9, लेकिन बटे में क्या आना चाहिए, हमें ये आना चाहिए, तो यहाँ पर 11 होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों से कंफ्यूज मत हो जाना बस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी। क्या है कि नए बजट में मिट्टी के तेल में 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से हमको करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे, सभी कमेंट करके बताओगे, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, बस क्या करना है, जोड़ना है और करना है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। देखिए क्या है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। डिफरेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, और ये दोस्तों एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और बाकी के एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। क्या है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो मान लेते हैं जो अरविंद है उसकी आय कितनी है,
आय है उसकी 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, प्रतिशत में दिया हुआ तो 100 मान लेंगे। उसके बाद वो खर्चा कितना कर देता है, 75% खर्चा कर देता है, 100 में से 75 खर्च कर देता है। और उसकी बचत कितनी हो जाती है, तो बचत कितनी होगी 25, क्योंकि 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी 25 हो जाएगी। इसके बाद हमसे क्या बोला है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, जो आय है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 120। अब उसकी आय कितनी होगी 120 होगी। इसके बाद क्या बोला है, तो वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि करता है। तो पहले खर्चा था उसका 75, अब वो 10% की वृद्धि करेगा, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे कि पहले 75 था, अब 7.5 और वृद्धि कर दी, तो कितना आ जाएगा 5 12 2 यानी 82.5। तो अब उसका खर्चा कितना आ गया 82.5 आ गया। तो हमसे पूछा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 120 रुपए उसकी आय है, मतलब इतने रुपए वो कमा रहा है, इतने रुपए वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी, इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 37.5 उसकी क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे यही पूछा होता तो कर देते, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले थी कितनी 25%, अब हो गई 37.5%। कितने की वृद्धि हुई है 12.5 की वृद्धि हुई है। और प्रतिशत पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई है, तो किस पे वृद्धि होगी पहले वाले पे, तो इसका बेटे में 25 और गुना में कर देंगे 100। इसको काटेंगे 25 से काटा 4 पे और 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50% की वृद्धि कर सकते हो। देखिए 12 चौके 48 और इसको गुना करेंगे तो 2, 48 और 2 50% आपका आंसर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना, बार बार रिपीट हुआ सेम का सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं होता। कि पहले आई थी 100, 75% खर्चा करता था तो बचत कितने की करेगा 25 की। अब आएगा 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। खर्चा उसने 10% बढ़ा लिया तो 75 का 10% 7.5 होगा, तो यहाँ पे हो गया उसका 82.5। अब उसकी बचत हो रही है 37.5, मतलब पहले 25 होती थी अब हो रही है 37.5, तो कितनी बढ़ेगी 12.5 बढ़ेगी, कितने पे 25 पे। 12.5 बटे 25 गुना में प्रतिशत के लिए 100, तो 25 से काटेंगे 4 पे, 4 को 12.5 से गुना करेंगे तो 50% हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, कितने की वृद्धि हुई है 50% की। तो समझ में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, नोट कर लेना इसको बहुत अच्छे से, इसको इंपॉर्टेंट लिख के आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जल कर में 20% की वृद्धि हुई। तो कोई जल कर है उसमें 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत 20% की कम होगी। यानी कि कोई भी जल कर था उसमें क्या हुआ कि 20% की उसकी क्या होगी वृद्धि हो गई, ठीक है उस कर में। लेकिन क्या हुआ कि अगर आपको पता है कि रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि कम खरीदने लग जाते हैं, तो उससे क्या हुआ कि 20% की कमी आ गई। तो पूछा है तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, यह हमें बताना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है प्लस माइनस का, कि अगर कमी हो रही होगी तो माइनस लिखेंगे, वृद्धि हो रही होगी तो प्लस लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ 20% की वृद्धि, तो 20 लिखा, ए का मान 20। उसके बाद कमी हो रही है तो माइनस का 20, प्लस में हमें यहाँ पे प्लस या माइनस लिखेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों का आपस में गुना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का आएगा, क्योंकि अगर एक सिंपल सी बात अगर एक माइनस का है ना तो यहाँ पर माइनस का रहेगा। उसके बाद a गुना में b और बटे में 100, प्लस के बीच से माइनस का भी कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, कितना बच गया माइनस का, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 4। तो मैंने क्या बताया था कि माइनस किसके लिए यूज करते हैं, कमी के लिए, तो 4% की क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी। अगर प्लस आता तो वृद्धि होती और माइनस आया तो कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर 4% की कमी हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, ये मत सोचना, कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे पहले 20 बढ़ा था फिर 20 कम हो गया तो बराबर ही रहा है, तो बराबर नहीं होता, 4% की कमी होती है। ये बात नोट कर लेना आप सभी, ठीक है। बात बस यही बार बार पूछा जाता है, या तो इसकी जगह पे 20 होगा या कभी 10 होगा,
10 होगा तो क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुना 10 कितना बचेगा, माइनस का 1, तो 1% की कमी होती है, 20 में 4% की कमी होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अब आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता था। अब देखते हैं अगला, अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक टाइप इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज कंप्लीट चैप्टर आपको करवाने वाला हूं और तो कंप्लीट ही आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। तो क्या बोला गया है कि ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है। तो मान लेते हैं कि बी की आय 100 है, तो 10% अधिक मतलब 10 ज्यादा है, 110 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, तो ए की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत कम, क्या पूछा, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां पर कितनी कम है, 10 कम है। किससे कम पूछा है, ए से, जिससे भी पूछा जाएगा उसी को लिखेंगे, तो 110 बटे में लिखेंगे और गुना में 100, 0 से 0, 100 बटे 11 क्या होता है, 9 सही 1 बटे 11 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी कम है, 9 सही 1 बटे 11, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो आपको बार बार रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय कितने प्रतिशत कम है। तो ये आपको क्या कर देना है, आंसर कमेंट कर देना है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर थोड़ा चेंजेस है, देखना ध्यान से कि b को a से 20% कम अंक मिले, b को a से 20% कम अंक मिले, b को मिले कम किससे, a से 20%, तो a का 100 है तो b का 20% कम मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे पूछा है a को 20 से कितने प्रतिशत अंक अधिक अंक मिले, a को 20 से, किससे पूछा, 20 से कितने ज्यादा अंक मिले हैं, तो यहां पर कितने ज्यादा मिले हैं, 20, कितने अंक मिले हैं, 20। लेकिन इस बार बटे में क्या लिखना है, जिससे पूछा जाए, इस बार पूछा 20 से कितने अधिक मिले हैं, 20 से कितने अधिक मिले हैं, तो 20 से b का मान है 80 गुना में 100। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये लिखने वाली। पहले तो हम डायरेक्ट ए वाला लिख रहे थे क्योंकि ए से पूछा जाता था, लेकिन इस बार पूछा 20 से, जिसके आगे लिखा होगा ना, इसमें लिखा हुआ है 20 से, या आपको मिलेगा ए से। ठीक है, तो b से पूछा है तो b का मान लिखेंगे, a से पूछा तो a का मान लिखेंगे, b से पूछा है b का मान लिखेंगे, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25 पे, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने प्रतिशत अधिक मिले हैं, 25% अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और मोस्टली एक छोटी सी ट्रिक ये भी है कि अधिक पूछा जाता है तभी होता है ये, कम पूछा जाता तो बटे में यही लिखते हैं। ठीक है, पूछा जाता ना कितने कम है तो क्या होता कि बटे में यही होता जो ज्यादा वाला, समझ में आ गया, अधिक में होता है ये भी एक छोटी सी हिंट है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी जिससे पूछा जाएगा उसी को हमें बटे में लिखना है। समझ में आ गया। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, और अभी जितने भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान करता है। क्या करता है, मान लेते हैं अमित की आय कितनी है, 100 है, उसमें 20% उसने क्या कर दिया, स्कूल में दान कर दिया, स्कूल में दान कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि शेष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपको शेष बोला जाएगा कभी नहीं बोला जाएगा, तो इसमें क्या बोला है, शेष का, शेष कितना बच गया, 100 में से 20 हो गया, अब 80 बच गया, 80 का बोला है, 80 का 20% बैंक में जमा करता है, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 16। तो इसका मतलब 16% क्या करता है, बैंक में जमा करता है। इसके बाद क्या बोला गया है, बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 12,800 रुपए बचे हैं तो अमित की आय बतानी है। तो इतने तो वो खर्च कर चुका है, ये 20% स्कूल में दान कर चुका है, ये कर चुका है बैंक में जमा, तो उसके पास कितना बचा, 36 हो गए। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64% उसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, और वो बचा हुआ कितना है, यहाँ पे बोला गया है 64% बराबर कितना है, 12,800 रुपए, 12,800 रुपए। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12,800 बटे में 64,
और हमें पूछा कितना है, क्या है, उसकी आय कितनी है, आय कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो 64 दूनी 128, ये आ गया 200 पे कट गया, 200 से इसको गुना करेंगे तो 20,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि उसकी आय कितनी है, 20,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया, 20,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। बस क्या क्या सबसे पहले देखिए कि 100% उसकी आय मानी, जिसमें से 20% वो स्कूल में दान कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर बनता है, क्या बोला, शेष का, शेष कितना बचा, 100 में से 20 कर दिया, 80 बचा। अब 80 का 20% निकालेंगे तो 16% बैंक में जमा करेगा। स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि अगर शेष नहीं बोला जाए तब लिखते, और शेष का बोल दिया तब नहीं लिखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, इस तरीके से हमारे ये आंसर आ गया 20,000 रुपए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर शेष नहीं बोला जाए तब कैसे करेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में फर्क होता है और ये दोनों ही बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या आपका, कि राधा अपना वेतन का 40% भोजन पर, 100% है उसके पास, 40% किस पे करती है, वो भोजन पर खर्च कर देती है। इसके बाद क्या बोला है कि 20% मकान किराए पर, 20% है वो किस पर कर देती है, मकान के किराए पर। ठीक है, इसके बाद 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर, 10% किस पे करती है, मनोरंजन पर करती है, और 10% कर देती है परिवहन पर। ठीक है, किस पर, परिवहन पर, यानी आने जाने के लिए परिवहन पर। तो उसने कुल कितना खर्च कर दिया, और इसके बाद बोला है कि उसकी माँ की बचत है 1500 रुपए, तो उसका मासिक वेतन बताना है। इस बार हमें शेष नहीं बोला गया, तो हम डायरेक्ट लिखते गए। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 40, 20, 60, 70 और 80, 80% वो खर्च कर देती है, तो कितने प्रतिशत बचाएगी वो, 20%। तो 20% बचत है, उसका मान दिया हुआ हमारे पास 1,500 रुपए, 1% हो जाएगा 1,500 बटे 20, और हमसे उसकी आय पूछी है, तो आय हो जाएगी कितने, 100%। तो काटेंगे, इससे कट जाएगा 20 पंजे 100 और 15 5 75 और 2 0, यानी 7,500 रुपए है वो इसकी आय है। समझ में आ गया, कितना है, 7,500 रुपए वो उसकी क्या हो जाएगी, मासिक आय हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत इजी है, सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर शेष है, पहले वाले टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से करना, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको भी पता चलेगा जो आप सीख रहे हो वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको क्वेश्चंस करवाते जाऊं और आपको लगे कि हाँ आ गया, लेकिन आप खुद करो तब नहीं आए। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, तभी आपको पता चलेगा कि जो मैंने सिखाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टाइप के। ये टाइप का पता चल गया कि कैसे इसमें खर्चे वाला होता है, कि कभी खर्च कर दिया, क्या कुछ बचा लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे प्रतिशत में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स बची हुई है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उनको ध्यान से जरूर देखना। देखिए क्या है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो यहां पर आपको बता दूं, ह्रास का मतलब है हानि, यानी हर साल 5% कम हो रहा है। तो अभी वर्तमान में कितना है उसका, 2 लाख रुपए है, तो जितना दिया जाए ना वर्तमान में वो लिखेंगे। फिर उसका ह्रास हो रहा है और उसके बाद पूछा है तो 2 साल बाद कितना होगा, बाद पूछा होगा तब करेंगे ये। तो क्या करेंगे, 5% कमी, मतलब 100 में से 5 घटा देंगे, बटे में 100 लिखेंगे प्रतिशत के लिए। फिर उसके बाद 2 साल तक हो रहा है तो 2 साल तक कर देंगे। समझ में आ गया सभी को, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस काट देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी। अब क्या करना है, 95 गुना 95 और उसको 20 से गुना कर देंगे। तो पहले 95 गुना 95 करते हैं, तो 95 को 95 से गुना करेंगे, 5 पंजे 25, 2 45 और 2 47। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 4 81, 4 85। यहाँ पे आ गया 5 2 0 और 9, 9025 आ गया। तो कितना आ गया आपका, 9025 और गुना में 20। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 4 1 5, इसके बाद 0 और 18, कितना आ गया, 1,80,500 रुपए। तो हमसे यही पूछा था कि अभी उसकी वर्तमान में क्या हो जाएगी, 2 साल के बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 1,80,000 रुपए।
यहाँ पर भी दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक में तो दे दिया जाएगा कि अभी ये है, 2 साल बाद कीमत क्या होगी, तो कमी हो रही है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी उल्टा पूछ ले जाएगा, ये दे दिया जाएगा और इसका मान पूछा जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस बार तो क्या लिखते थे कि 95/100 लिखते थे, क्योंकि हमें कम करना होता था। फिर क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा, तो 100/95 लिखेंगे। समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्या बोला था कि 2 लाख रुपए की है, 5% की कमी हो रही है, तो 5% कम करके हमने यहाँ पर लिख दिया। और कितनी बार लिखा है, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष बोला है, जितने वर्ष बोलेगा उतनी बार लिखेंगे। फिर काटेंगे तो हमारा 1,80,500 रुपए हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस गुना में गलती मत कर देना, बड़ा सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। दूसरी टाइप का है वो कि एक स्कूटर की वर्तमान में कीमत है 7,290 रुपए। अभी वर्तमान में कीमत है 7,290 रुपए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया हमसे कि यदि उसका प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब 10% कमी आती है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। 3 वर्ष पहले क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अभी कमी होती आ रही है, तो 3 साल से कमी हो रही है, तो पहले क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, इस बार ऊपर ज्यादा लिखेंगे और नीचे कम लिखेंगे। और क्या बोला है कि 10% की कमी, तो 10% की कमी होती है तो हम 90/100 लिखते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, 100/90। और कितने वर्षों के लिए है ये, 3 वर्षों के लिए है, तो 3 वर्षों के लिए लिख देंगे 3 बार, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। 3 0 से 3 0 कट गई हमारी, तो 9 से इसका क्यूब क्या होता है, 729। इसको देखिए, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 729 आ जाएगा। ये कट गया आपका, तो कितना बच गया, 2 0 2 0, एक के आगे 4 0 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। और हमसे यही पूछा था कि 3 साल पहले स्कूटर की जो मूल्य था वो कितना था, वो जाएगा 10,000 रुपए। समझ में आ गया। अगर पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे, ऊपर बड़ी संख्या लिखेंगे, अगर बाद का पूछेगा तो ऊपर छोटी संख्या लिखेंगे। बड़ा सिंपल सा है, समझ में आ गया। और ये कमी हो रही है तब, और अगर जो रेट है वो बढ़ रहा होगा तो बढ़ा हुआ लिखेंगे। समझ में आ गया। कमी है तो कमी वाला लिख देंगे, बढ़ा हुआ। आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे, और अगर वृद्धि हो रही होगी या बढ़त हो रही होगी तो 100 में से जोड़ देते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना, फिर इसके बाद हमारा प्रतिशत चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। कोई गांव है, उसकी जनसंख्या दी हुई हमें कितनी, 25,000 रुपए। और दोस्तों ये क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। काफी बार पूछा गया है, CHSL में, CGL में, CPO में, और भी SSC के MTS में भी पूछा गया है। काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25,000 है। इसके बाद क्या बोला है कि उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं, तो 25,000 में से 1/5 हो जाएगा। तो 25,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, काटेंगे कितना हो जाएगा, 5,000। तो 5,000 स्त्रियां हो गई, तो 20,000 क्या हो जाएगा आपका, 20,000 है पुरुष, ठीक है, यानी आदमी है, और स्त्री कितनी हो जाएगी, 5,000। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि उनमें से 5% पुरुष और 40% स्त्रियां वो अशिक्षित है। पुरुष कितने, 5%। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000। तो 1,000 क्या हो जाएंगी, जो अशिक्षित है, ठीक है। तो शिक्षित कितने हो जाएंगे, 19,000 है, वो क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे आपके, ठीक है। 19,000 है, शिक्षित है। इसके बाद क्या बोला है, 40% स्त्रियां अशिक्षित है, तो इसकी 40% कितनी हो जाएगी, 2,000 हो जाएगा। अब इजीली इतना तो आप कर सकते हो, मैंने समझा चुका हूं आपको स्टार्टिंग से ही। तो 2,000 अशिक्षित है तो कितनी हो जाएगी, 3,000 शिक्षित हो जाएंगी। तो हमसे पूछा है कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो कुल कितने हैं, पहले तो 25,000 है, और कुल शिक्षित कितने हैं, 19,000 पुरुष है, 3,000 स्त्रियां हैं। तो 19 3 कितना हो जाएगा, 22,000, ठीक है, कि मतलब 22,000 है, क्या है, वो शिक्षित है। तो बस हमें निकालना है शिक्षित का प्रतिशत। तो 22,000 शिक्षित है, कितने में से, 25,000 में से, और गुना में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज। 3 0 से 3 0 कट गया, 25 से काटेंगे 4 पे, 25 चौके 100, और 22 को 4 से गुना कर देंगे। तो 88% ऐसे हैं जो कुल है, जो शिक्षित है, ठीक है।
काफी अच्छा आंकड़ा है वैसे तो, ठीक है, बढ़ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैथ का क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, कुछ फीलिंग्स आ गई थी तो वो भी आपसे शेयर कर दी, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, तो ये है 88%। तो हमसे यही पूछा था कि कुल कितने प्रतिशत हैं जो शिक्षित है, तो 88% हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि जनसंख्या 25,000, उसमें से क्या है 1/5 स्त्रियां, तो मतलब 5,000 स्त्रियां हो जाएंगी, 20,000 पुरुष, 5,000 स्त्रियां। इसके बाद क्या बोला था कि 5% पुरुष अशिक्षित है, तो 1,000 पुरुष अशिक्षित, और क्या हो जाएगा कि 40% स्त्रियां अशिक्षित, तो क्या हो जाएगा 2,000। इसके बाद क्या हो जाएगा, कितने शिक्षित 19,000 और 3,000, कुल कितने 22,000 शिक्षित हैं, और पूछा कितना है कि कितने का है 22,000 कितने का, 25,000 का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो 88% हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बस मुझे एक बात इस क्वेश्चन में अच्छी नहीं लगी, वो क्या है कि स्त्रियों की जो है वो शिक्षित है वो ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर प्रतिशत कम है, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रतिशत, समझ में आ गया होगा, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना कि प्रतिशत के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए या किसी क्वेश्चंस में डाउट रहा है, तो कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करवा दूंगा। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ।